Next, we are going to see impulsive force. Impulsive force and impulse. Okay? What is meant by impulsive force? What is meant by impulsive force that we are going to see now. Okay? इम्पल्सिव फोर्स, जैसे कई सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ द वी हैव सीन दैट, इसके पहले एग्जांपल पे हमने कंसिडर किया था एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा था, आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हुई, उसकी वेलोसिटी चेंज होके हुई v, बराबर है। तो ये आपने फोर्स कैसे अप्लाई किया, यू अप्लाई फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम t, है ना। आप फोर्स कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो साइकिलिंग करने के लिए आपको कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसका रीजन क्या है वी आर गोइंग टू सी फर्दर। लेकिन जब आप बंदूक में से गोली चलाते हो तो सिर्फ आपको एक बार फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जो 1 या 2 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, बराबर है। तो ये जो है, ये जो फोर्स हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, दिस काइंड ऑफ फोर्सेस दे आर कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। मैंने डोर पे नॉक किया, नॉक करने से पहले बहुत स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा था, इसकी स्पीड जो है नॉक करने के बाद तुरंत इसकी स्पीड कैसी हो गई, 0 हो गई, है ना। इसके बाद में ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब और टच करने में समय देखो कितना जा रहा है, एक हाथ से 1 सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे जो है कुछ जो फोर्सेस हम कैसे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कोई बहुत दूर से बॉल अगर आ रहा है, बॉल दूर से आता है और यहाँ पे उसको जो फील्डर है उसने कैच कर लिया, तो कैच कर बहुत तेजी से स्पीड से आ रहा था ऑब्जेक्ट, आपने उसको क्या किया, बहुत फास्ट यहाँ पे एक या 2 सेकेंड लगते हैं उसको स्टॉप करने के लिए, उसकी स्पीड को स्टॉप करने के लिए। तो ऐसा जो फोर्स है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। ओके, द लार्ज फोर्स acting for a short interval of time, short interval of time is called impulsive force। जो फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, that force is called as impulsive फोर्स, ठीक है। और ये जो इम्पल्सिव फोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाने वाला फोर्स, ये फोर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई किया टाइम से तो आपको मिलता है इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, व्हाट दैट ड्यूरेशन, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या कि इम्पैक्ट क्या है, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसका इम्पैक्ट कितने समय में आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। ओके, आपके पास फोर्स के लिए फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना। तो इम्पल्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, इम्पल्स इक्वल टू, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर मैंने लिखा है इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इम्पल्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अगर मुझे फोर्स और टाइम दिया है तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा ft, बराबर। अगर मुझे मास, एक्सेलरेशन और टाइम दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम कंसिडर कर सकते हैं कि मुझे ये भी तो पता है कि फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो फोर्स इनटू टाइम मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। तो इम्पल्स के लिए फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम यानी क्या, mv minus mu। okay, so there are 3 formulae given here. Number 1, impulse equal to ft, number 2, impulse equal to ma into t, और number 3, impulse equal to mv
माइनस एम यू। ठीक है, जैसे आपके फॉर्मूले की या न्यूमेरिकल की जरूरत है उस हिसाब से आप क्या करोगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ओके, अभी हम सिर्फ पहला फॉर्मूला देखेंगे, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इट विल बी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में अगर मुझे डायमेंशंस निकालने होंगे इम्पल्स के, याद है डायमेंशंस हमने निकाले थे इससे पहले, इम्पल्स के डायमेंशंस निकालोगे तो कैसे निकलेंगे, डायमेंशंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। फोर्स के डायमेंशंस क्या थे, चलो निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास यानी मास, एक्सेलरेशन यानी क्या था, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हम इसको डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है। और वेलोसिटी यानी क्या, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम यानी टाइम का हो जाएगा स्क्वायर। तो इस हिसाब से फोर्स के डायमेंशन आएंगे मास एक बार, डिस्टेंस मतलब लेंथ एक बार, और टाइम दो बार, अपॉन में मतलब ml माइनस 2। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिखती हूँ m1 l1 t माइनस 2, और टाइम के डायमेंशंस t1, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1। ठीक है, दीज आर डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। ये चीजें आपको क्या करनी है, इम्पल्स के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स। अभी ये ध्यान से सुनिए मैं जो बात कर रही हूँ वो। ठीक है, इम्पल्स के एग्जांपल कैसे कंसिडर करेंगे हम, कि सपोज क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं, है ना, तो बॉल को जब उनको कैच करना होता है, जैसे आप सभी लोगों को ये प्रोसेस पता है कि एक क्रिकेटर हम कंसिडर करते हैं, जब ये बॉल आ रहा है, ये बॉल बैट्समैन ने हिट किया और ये बॉल यहाँ पे पकड़ने के बजाय क्रिकेटर क्या किया, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल ये ऊपर से ऐसे गया, और ये दूसरा जो फील्डर है यहाँ पे ये बॉल को कैच करने के लिए ये क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये बॉल को यहाँ पे कैच करने के बजाय हाथ थोड़ा सा पीछे लेता है। पीछे लेने की वजह से क्या होता है, ये बॉल यहाँ पे कैच करने के बजाय वो थोड़ा सा हाथ नीचे लेके यहाँ पे कैच करता है। आपने देखा होगा हाथ थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ये क्यों लेके आते हैं, ये हाथ नीचे लेने की वजह से क्या होगा, हाथ थोड़ा सा नीचे लेने की वजह से आपका टाइम जो है टी बढ़ेगा। और टी बढ़ने के वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट है, ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और ये टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे इम्पैक्ट क्या होगा, फोर्स का रिड्यूस्ड होगा, कम होगा, और हाथ को पेन कम होगा। मतलब ये बॉल अगर यहीं पे पकड़ा ना तो इतने जोर से हाथ को उसके स्ट्रक करेगा कि उसको पेन होगा। उसने बॉल के साथ साथ थोड़ा सा हाथ भी अगर नीचे लिया तो उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है, जितने समय के लिए वो टच करना चाहिए एक दूसरे को, वो इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होने की वजह से हाथ को पेन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा सुनो। Example, cricket fielders lower their hand while catching a ball. If the ball is caught without lowering the hand, the fielder will hurt his hand due to large force. When the ball is caught by moving the hand in the direction of motion of ball, the duration of impact increases. As a result, the rate of change of momentum decreases, and thus the force exerted by the ball on the hand is reduced. Same is the condition for an athlete. An athlete taking a long jump or high jump bend his knees before landing. By doing so, he increases the time of fall. This decreases the rate of change of momentum and this reduces the impact of fall. गिरने से पहले मतलब जब वो हवा में जंप करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो स्ट्रेट नहीं रखते, उनकी बॉडी को बेंड करते हैं, वो कहाँ पे, नीज के पास में। इससे क्या होता है, इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होता है। और ये डिक्रीज होने की वजह से उनके गिरने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ए ब्लैकस्मिथ hold the rod in an anvil
while striking it with the hammer, thereby decreasing the time of contact and increasing the impulsive force. Okay, so these are examples of impulsive force and impulse in our day to day life. कई जगह पे हमें impulsive force हम पहले ही यूज करते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है, मतलब उससे होता क्या है, हम फिजिक्स के कई सारे लॉज या एप्लीकेशंस हमारे लाइफ में पहले से यूज करते हैं. उसका यूज कैसे, मतलब क्यों, किस रीजन के वजह से वो करते हैं, वो पता होने के बावजूद हम उन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल.